वस्त्रों को भी धारण किए रहते थे। यहाँ तक उनकी स्थिति थी कि उनकी पत्नी के पास भी जो है अच्छी अच्छी आभूषण आदि नहीं थे, लेकिन दोनों जो है परमात्मा के भक्त थे, भगवान का जो है स्मरण करते रहते थे, अधर्म से दूर रहते थे। जो भी भिक्षाटन में मांगने से मिलता था अपनी उदर पूर्ति करते थे। दया की मूर्तिमान थे। उनकी निर्धनता इतनी बढ़ गई कि अतीव जब कष्ट हुआ तो एक दिन सुदामा की पत्नी ने, सुशीला ने पति से कहा है कि हे प्राणनाथ, आप ये कई बार कह चुके हैं कि श्री नंद नंदन आपके मित्र हैं, सखा हैं, गुरुकुल में आपके साथ पढ़ते थे। तमुपैहि महाभागो साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिनी। सुशीला ने जो है कहा है कि आपके द्वारिकाधीश सर्वसंपन्नवान हैं, दीनानाथ हैं, करुणा निधान हैं। आप उनके पास जाकर के अपनी विपत्ति क्यों नहीं सुना देते। इस प्रकार से जब बारंबार जो है पत्नी ने समझाया है, सुदामा जी कहने लग जाते हैं कि हे भाग्यवान, द्रव्य के लिए मैं परमात्मा के पास नहीं जाऊंगा। परमात्मा तो अंतर्यामी हैं, वे सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से जो है समझाया है और कहने लग जाते हैं कि मैं याचना के लिए वहाँ पर नहीं जाऊंगा। फिर से जब जो है पत्नी ने समझाया है, सुदामा जी ने उनकी बात मानी है। कहने लग जाते हैं मेरे पास ले जाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। सुशीला जो है दूसरों के घर में गई है, ब्राह्मण के घर में मांग करके चावल ले करके आई है और एक छोटी सी पोटली बना करके सुदामा जी को प्रदान किया है। सुदामा जी चावलों को कांख में दबा करके दंड लेकर के वहाँ से चल देते हैं। परमात्मा तो अंतर्यामी हैं। चलते चलते जब सुदामा जी थक जाते हैं, 3-4 दिन हो गए, द्वारिका नगरी तक नहीं पहुँचे, तो सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे रात्रि में सो जाते हैं। परमात्मा अपनी योग माया के द्वारा उन्हें जो है रातों रात जो है द्वारिका के पास ला करके सुला देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि राजन, सुबह होने पर सुदामा जी आश्चर्य से देखने लग जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, बहुत बड़ा नगर दिखाई देता है। लोगों से आपस में पूछने लग जाते हैं कि भाई ये बताओ कि द्वारिका कहाँ है और हमारे मित्र जो है श्री कृष्ण कहाँ पर रहते हैं। लोगों ने कहा है कि भाई यहाँ से सीधे चले जाओ। और जाते जाते सुदामा जी जो है दरवाजे पर पहुँचे हैं और उनको देख करके वहाँ के जो द्वारपाल हैं उन्होंने कहा है कि तम विलोक्याच्युतो दूरा प्रिया पर्यङ्कमास्थितः सहसोत्थाय चाभ्येतो दोर्भ्यां पग्रहणीन्मुदा सख्यो प्रियस्य विप्ररसे रङ्गरङ्गातिनिवृतः भीतो विमुञ्चयन् विद्वन्नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः अथोपवेश पर्यङ्के स्वयं चक्षु समर्हणम् उपहृत्यावचिन्यासियो पादौ पादवने जनैः। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति तो अपने आप को मित्र बना रहा है, बता रहा है, जो स्वयं जो है द्वारिका के धीश हैं कि उनका मित्र, लेकिन इसकी स्थिति, इसका पहनावा, इसकी वेशभूषा जो है यह बता रही है कि नहीं, यह जो है विपत्ति से घिरा हुआ, परेशानियों से घिरा हुआ जो है कुछ ना कुछ लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इस प्रकार से परमात्मा जो है मन ही मन विचार करने लग जाते हैं कि यहाँ पर जो है आए हैं मेरे सखा, लेकिन आज जो है वो विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे जो है अंदर जाऊँ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से उनकी जो है धोती है बहुत छोटी है, बड़ी धोती भी नहीं, कई जगह से फटी हुई है। ऊपर का दुपट्टे की भी स्थिति वही है। परमात्मा मन ही मन
अपने महल में बैठे बैठे विचार करते हैं। द्वारपालों ने जो है पूछा है और उन्हें जो है कहा है कि भाई जो है यहाँ तो प्रभु रहते हैं लेकिन वो आपके मित्र हैं, ऐसा हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो अपना पूर्व वृत्तांत को बताते हैं कि हम इस गुरु के पास पढ़ते थे, अपना जो है पूर्व वृत्तांत श्रवण कराया है, तब द्वारपालों को विश्वास हुआ है। तो सुदामा जी की स्थिति को देख करके सुखदेव जी महाराज जो है कहने लग जाते हैं कि प्रभु जो है अंदर ही मन से विचार करते हैं, व्याकुल होकर के सुधि बुद्धि खोल करके परमात्मा को जो है पता चलता है। द्वारपाल अंदर जाते हैं, बताते हैं कि अभी ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञो धर्माढ्यो सदृशी नवा। कहते हैं कि भाई एक जो है ऐसा बूढ़ा व्यक्ति आया है जिसकी स्थिति जो है आपके मित्र को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपको जो है आपका मित्र बताता है। कहने पर परमात्मा जो है स्वयं उन्हें लेने के लिए अंदर से जो है आ जाते हैं और सुदामा जी का स्वागत करने लग जाते हैं। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, हे द्वारपालो जाकर के अंदर तो बताओ कि आपके मित्र यहाँ पर आए हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे तुहामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे तुम्हारे सुदामा आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बताओ कन्हैया के नाम है सुदामा, बताओ कन्हैया के नाम है सुदामा। नहीं मानते हो तो मोहन से कहना, नहीं मानते हो तो
मोहन से कहना कि मिल नहीं सका, बदन शिव आ गया है कि मिल नहीं सका, बदन शिव आ गया है। हरे द्वार पारो कन्हैया से कहो, हरे द्वार पारो कन्हैया से कहो, सुनते ही दौड़े भगवान नाम के बदन से, सुनते ही दौड़े भगवान नंगे बदन से। नहीं देर की आने मैं महल से, नहीं देर की है आने में महल से। लिपट कर सुदामा को गले से लगाया, लिपट कर गले से लगाया। कहा मेरा सच्चा सखा आ गया है, कहा मेरा सच्चा सखा आ गया है। हरे द्वार पारो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पारो कन्हैया से कह दो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि दो सखाओं का मिलन, दोनों सखा जब आपस में मिलते हैं तो दोनों के बार बार नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लग जाते हैं। यदुनंदन ने स्वयं उनका हाथ पकड़ करके अपने बिस्तर पर स्वयं बिठाया है और स्वयं उन्होंने जो है पूजन की सामग्री ला करके हाथों को पैरों को धोया है, उनका स्वागत सत्कार किया है। भोजनादि कराने के बाद प्रेम से उनके पास बैठ करके बार बार परमात्मा उनका कुशल मंगल पूछते हैं। कहने लग जाते हैं, हे सुदामा जी बताओ, गुरुकुल से लौट करके आपका विवाह हुआ या नहीं? आपने विवाह किया है नहीं? विवाह किया है तो अयि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सदृशी नवा। आपकी भार्या आपके अनुकूल है या नहीं? ऐसा आपस में विचार विमर्श करते पूछते हैं। परमात्मा प्रेम से तो रहती है, कलह तो नहीं होती है, आपको रुष्ट तो नहीं करती। अरे हाँ, ये तो बताओ कि आपके बच्चे कितने हैं, उनके नाम आदि क्या हैं? ये सब जो है पूरा परिचय परमात्मा ने पूछा है और निसंकोच होकर के आप मुझे वृत्तांत श्रवण कराएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् ब्रह्मतिं निवसतां गुरौ गुरुदारैः शोदितानां विन्धनानयने क्वचितो प्रविष्टानां महारण्यो यमरतौ सुमहद्विजः बातवर्षमभूत तीव्रं निष्ठुराः स्तनयन्नवः। परमात्मा कहने लग जाते हैं कि गुरुकुल के उस दिन की भी आपको याद होगी कि हम आप दोनों गुरुपत्नी के कहने पर लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं और लकड़ी लेने के लिए घूमते घूमते वहाँ जो है रात्रि हो जाती है, सायंकाल हो जाती है, वर्षा होने लग जाती है। हम दोनों जो है वृक्ष पर चढ़ करके पूर्ण रात्रि वहीं पर व्यतीत करते हैं। गुरुपत्नी ने जो हम आपको खाने के लिए चने दिए थे, वो याद आते ही परमात्मा पुनः जो है रुक जाते हैं, विचार करते हैं कि भाई जो है पूर्व स्मृति आएगी, इसे दुख होगा। तथा जो है वहीं पर वो अपनी बात को रोक देते हैं, लेकिन जो है सुदामा जी को याद आ जाती है कि मैंने जो है गुरु से कपट मित्र से चोरी कई भय निर्धन के भय कोरी। तो मैंने जो है उस समय भी जो है इनसे जो है
मित्रता का जो भाव होना चाहिए वो मैंने नहीं रखा, उसमें मैंने छल कपट किया था। और उन्होंने जो है चने स्वयं खाए थे, परमात्मा को भी नहीं दिए थे। झूठ बोल दिया था कि वो गिर गए। इस प्रकार से उन्हें स्मरण तो आ गया, लेकिन परमात्मा ने इतना ही कहा है। रात्रि जो है व्यतीत की, सवेरा होने पर उन्होंने कहा कि हम गुरु जी के पास आए और गुरु जी का हमने आशीर्वाद प्राप्त किया, हृदय से लगाया, क्योंकि गुरु जो है साक्षात ब्रह्मा विष्णु शिव के स्वरूप होते हैं। उनके उपदेश से मुक्ति पथ की प्राप्ति होती है। परमात्मा कहते हैं चलो भाई ये सब बातें तो होती रहेंगी, आपके पास एक छोटी सी पोटली दिख रही है और आप उसे बार बार जो है छुपाते जा रहे हैं। अवश्य कोई ना कोई विशेष चीज़ जो है मेरे लिए भेजी गई है, लेकिन आप जो है उसे देना नहीं चाहते। सुदामा जी लज्जित होते हैं, मन ही मन विचार करते हैं कि मैं लेके भी क्या चीज़ आया हूँ, और परमात्मा यदि उसे जो है देख लेंगे तो मेरी स्थिति का जो है उन्हें भान तो है, सब चीज़ें सामने प्रकट हो जाएंगी। राजमहल में बैठा हूँ। अंत में भगवान ने सुदामा जी की बातों को यहाँ वहाँ की बातों में लगा करके आँख में जो चावल उन्होंने दबा रखे थे उन्हें खींच करके अपने पास ले लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये तो सुधा के समान, अमृत के समान है। इतना कह करके प्रभु उन चावलों को खा लेते हैं। इति मुष्टिम सकृंजगध्वा द्वितीयायाम जग्गुमा दधे तावत्सीर्ण गहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। एक ही मुट्ठी चावल खाते हैं, कभी जो है दूसरी मुट्ठी की तैयारी करती हैं। रुक्मणी जी वहाँ पर उपस्थित हो जाती, कहने लग जाती हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपने एक मुट्ठी तो खा करके जिन्हें इस पूरे संसार का ऐश्वर्य दे दिया है, क्या दूसरी मुट्ठी भी यदि आप खा लेते हैं तो अपने पास क्या रहेगा? हमारा संपूर्ण ऐश्वर्य तो उनके पास जा चुका है। इसलिए आप जो है रोक देती हैं परमात्मा को। सो भूते विश्वभावेनो स्वासुखेनाभिवन्दितः जगाम स्वालयं तातो पथ्यनुव्रजनन्दितः। इस प्रकार से सुदामा जी वहाँ पर निवास करते हैं, समय व्यतीत करते हैं। हमारे संत महात्मा तो इसी का वर्णन बहुत अलग तरह से भी जो है वर्णित करते हैं कि बहुत दिन रहते हैं, घूमते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा कि भाई रात्रि व्यतीत होती है, सब कुछ होता है, प्रातः काल होती ही सुदामा जी चलने की तैयारी करने लग जाते हैं। और प्रभु ने तो जो है एक मुट्ठी चावल से सर्वस्व उन्हें प्रदान किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया। सुदामा जी सोचते, विचार करते हैं कि इतना बड़ा महल है, राजपाट है, सब कुछ पूछा, सब कुछ जो है जाना, लेकिन मेरे जाने की स्थिति आ गई, समय आ गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। अंतर मन में विचार करते हैं और विदाई का जब समय आया है तो कहने लग जाते हैं कि अदनोयम धनम प्राप्यो माध्यमुच्चैर्नमामि स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम वे भूरि न ददात्। जिनके पास अपार संपत्ति भरी हुई है, फिर भी थोड़ा भी मुझे नहीं दिया। मन ही मन विचार करते हैं, चलो विचार करते हैं अच्छा ही है, क्योंकि अर्थ से जो है अनर्थ की भी संभावना होती है। ज़्यादा धन हो जाएगा तो उससे भी जो है अभिमान आ जाता है। सोच करके विचार करके संतुष्ट हो जाते हैं। इस धन के कारण ही मनुष्य मानवता और रिश्ता को जो है नष्ट कर देता है। इस प्रकार सुदामा जी विचार करते करते अपने घर के समीप जो है पहुँचे। वहाँ जब स्थिति देखी है तो सब जो है पूरी जो है बदली हुई है। वहाँ का जो है उनका मकान, उनकी नगरी, सभी चीज़ें जो है बदल गईं। सभी उनके पास जो है समृद्धता के, संपन्नता के साधन आ गए। हाथी, घोड़े, कटाभूषण, संपत्ति, मणियों से युक्त महलों का निर्माण हुआ है। अप्सराएं वहाँ जो है पहुँची हैं। हजारों नौकर चाकर जो है वहाँ पर देखते हैं और उन्हीं के बीच में अपनी पत्नी सुशीला को देखते हैं। सोचने लग जाते हैं कि ये सब क्या रहस्य है, क्या वही परमात्मा की दया है।
या वही यदुनाथ की कृपा है जिसके विषय में मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही यहाँ से जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान की दया का स्मरण किया है और प्रसन्न चित्त होकर के सुदामा जी भगवान का जो है वंदन करने लग जाते हैं कि वही परमात्मा जो मेरे जन्म जन्मांतर का मित्र है, उसी ने मेरे कष्टों को दूर किया है। इत्थं व्यवसितो बुद्ध्वा भक्तोऽतीह जनार्दने विषयान् जायया गच्छन् भुभजेनातिलं पटः सैव विप्रो भगवत्सहितदा दृष्ट्वा स्ववृत्तिरजितं पराजितं दध्यानवेगोद्ग्रन्थितात्मवत् बद्धस्तधाम लोभे चिरतः शतां गतिः एतद् ब्रह्मण्यदेवस्य कृत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवती कर्मबन्धात् विमुच्यते। सुदामा जी सर्वैश्वर्य को देख करके, हरि का दिया हुआ मान करके विषय भोगों का सेवन करते हुए चित्त में भगवान का नाम स्मरण करने लग जाते हैं। हम आप भी फिर से भगवान का एक बार स्मरण करें, एक छोटा सा भजन कर लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बचपन का साथ है, झूठी नहीं बात है जी, झूठी नहीं बात है। कृष्ण सुदामा का बचपन का साथ है, झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है। कितने गुरु मान जंगल में जाया, कितने गुरु मान जंगल में जाया। जल्दी से लकड़ी लेने को आया, जल्दी से लकड़ी लेने को आया। कृष्ण सुदामा की जंगल में जात है, कृष्ण सुदामा की जंगल में जात है। झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है। गुरु माता ने जाने दिए, गुरु माता ने जाने दिए। चोरी से जाने सुदामा जी बात है, झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है। चोरी से जाने सुदामा ने बात है, झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं बात है। सभी बरसात रात खिड़खिड़ाता है, झूठी नहीं बात है, झूठी नहीं
जाते हैं कि आगे मैं आपको भस्मासुर की कथा श्रवण कराता हूँ, जिसका नाम वृकासुर था और उससे भस्म करने का उसे वरदान मिला, इसलिए उसका नाम बदल गया, वृकासुर से भस्मासुर हो गया। तो एक समय की बात है, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वृकासुर केदारनाथ में शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। इतनी तपस्या किया कि अंत में अपने शरीर के भी एक एक अंग जो है अग्नि में हवन करने को तैयार हो गया और उससे भी परमात्मा जब जो है प्रसन्न नहीं हुई। 6 दिन जो है व्यतीत हो गए। 7वें दिन वह स्वयं जो है अपने गर्दन को काटने को तैयार हुआ। तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और कहने लग जाते हैं कि हे वृकासुर, तुम इतने व्याकुल होकर के मरना क्यों चाहते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। वृकासुर ने कहा है कि हे शिव शंकर, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूँ वही भस्म हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। तच्छ्रुत्वा भगवान रुद्रो दुर्मना इव भारतो ओमिति प्रहसंसस्मै जदेर अमृतं यथा इत्युक्त्वा सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः सा तद्परीक्षार्थं शम्भोर्मूर्ध्नि किलासुरः स्वहस्तं धातुमारेभे सोबिभ्यत स्वागतान् शिवः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान को जो है अप्रसन्नता में ही उसे जो है ना चाहते हुए भी वरदान देना पड़ा और भगवान ने तथास्तु कह दिया। और तथास्तु कहते ही वह वृकासुर जो है पार्वती जी की तरफ देखा, मोहित हुआ और विचार करने लगा, क्योंकि क्यों ना मैं जो मुझे वरदान मिला है भगवान शिव जी के सिर पर ही रख दूं, ये भस्म हो जाएंगे तो मुझे जो है पार्वती जी की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान के मस्तक पर हाथ रखने के लिए वह चला है। भगवान आगे आगे, वृकासुर पीछे पीछे। भोलेनाथ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने इसे वरदान तो दिया, लेकिन ये वरदान मेरे लिए कष्टकारी हो गया, यह कैसे दूर होगा। अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमासन सुरेश्वराः ततो वैकुंठमगमतो भास्करं तमसः परम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब शिव जी ऐसा मन ही मन विचार करते हैं, सोचने लग जाते हैं, तभी जो है प्रभु एक छोटा सा रूप बना करके लीला करते हुए बटुक का वेश बनाकर रास्ते में आ जाते हैं और वृकासुर से कहने लग जाते हैं कि हे असुर, तुम इतने क्यों हैं व्यग्र होकर के कहाँ भागे जा रहे हो, क्यों दौड़ लगा रहे हो। वृकासुर ने जो है सारी बातें भगवान को बताई। परमात्मा ने कहा है कि तभी तुम जो है प्रभु से पहले कोई तुमने वरदान प्राप्त किया है? नहीं। तो कैसे परीक्षण होगा कि ये भी वरदान तुम्हें मिला है तो सच है कि झूठा है। परमात्मा ने उसे जो है समझाया और उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। कहा कि जो तुमको वरदान मिला है, यदि तुमको उसके ऊपर पूर्ण भरोसा है कि सत्य है असत्य है, तो स्वयं परीक्षण करो। लेकिन राक्षस तो राक्षस, दानव तो दानव। तो जो है इस प्रकार से परमात्मा ने उसकी मति को भ्रमित कर दिया और उसका हाथ जो है उसके ही सिर पर रखवा दिया, वह भस्म हो गया। भगवान ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप भक्तों के ऊपर दया करें, आप भोले भंडारी हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सोच समझ करके वरदान प्रदान करें। इस प्रकार से परमात्मा में, महादेव जी में, देवों के देव महादेव, तो फिर भी जो है संकट किसी के ऊपर भी आता है तो परमात्मा कोई न कोई रूप लेकर के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस कष्ट को दूर करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि इस प्रकार से परमात्मा ने शिव जी का भी वो कष्ट दूर किया है और उसके भस्म होने के कारण ही उसका नाम भस्मासुर हुआ है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि देवों की परीक्षा लेने का भी एक समय आया है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों में कौन बड़ा है। यज्ञ चल रहा है, सरस्वती नदी के किनारे सभी मुनिगण एकत्रित हुए, लेकिन सभी विचार करते कि भाई जो है तीनों देव जो हैं इसमें श्रेष्ठ कौन है। सरस्वत्यास्तटे राजन् विषयः सत्रमासतो वितर्कः समभूतेषां तिद्विदेशेषिको महान् नादसमये ब्रह्मणः स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया समुचैको क्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, सभी मुनिगण निश्चय करते हैं कि परीक्षा के लिए जो है ऋषि श्रेष्ठ भृगु जी को भेजा जाए और ये स्वयं जो है परीक्षण करके आएँ। तो भृगु महाराज जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन्हें नमस्कार नहीं करते। ब्रह्मा जी के यहाँ पर ही गए लेकिन उन्हें नमस्कार नहीं किया, गए मिलने के लिए लेकिन अशिष्टता दिखाई, नमन नहीं किया। और नमन न करने से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि भाई मैं तो बड़ा हूँ और ये मुझसे तो छोटे हैं, और यहाँ आने पर मुझे नमन भी नहीं किया, मेरा अभिवादन नहीं किया, कोई सम्मान नहीं दिया। उन्हें क्रोध आया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वहाँ से वो चले आगे शिव जी के पास पहुँचे हैं। शंकर उनसे मिलने के लिए उठे कि तभी भृगु ने उनसे कहा कि मैं आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप तो शिव नहीं हैं। आपकी जो वेशभूषा है, आपका जो रहन सहन है, वो जो है अशुद्धता से, अपवित्रता से, अशिव से भरा है। शिव मतलब कल्याणकारी, अशिव मतलब जो कल्याणकारी न हो। तो जो है परीक्षण करना था कि ये कहने पे वो क्या जो है उत्तर मिलता है हमको। तो भृगु जी ने कहा कि आप तो अशिव हैं। और ऐसा सुनते ही भगवान शंकर को उनकी भ्रुकुटी जो है टेढ़ी हो गई, त्रिशूल ले लिया, मारने को उद्यत हुए। भृगु महाराज वहाँ से चल दिए, वैकुंठ लोक में पहुँच गए। वहाँ पर कि देखा कि परमात्मा जो है लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं। वहाँ पहुँचते ही भृगु जी ने उनके वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया है। तभी परमात्मा जो है विष्णु उठ कर के बैठ जाते हैं, उनसे वंदन करने लग जाते हैं कि प्रभु मेरा हृदय तो बहुत कठोर है। स्मृतियों में कई जगह लिखा है कि वज्रादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि। परमात्मा का जो हृदय है वज्र से भी अधिक कठोर बन जाता है कभी कभी, और कभी कभी फूल से भी कोमल हो जाता है। दोनों स्थितियाँ परमात्मा की हैं कि फूल से भी कोमल है, वज्र से भी कठोर है। यहाँ परमात्मा ने कहा है कि आपने जो पैर मारा तो मेरा ये वक्षस्थल वज्र के समान है। ऐसा तो नहीं कि आपके पैरों में कोई घाव हो गया, कोई पीड़ा हुई हो, तकलीफ हो, चोट न आपको लग गई हो, ऐसा जब कहा है तो भृगु जी समझ जाते हैं कि एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तमुद्मद्रया गिरा निर्वितस्तर्पिता तूष्णीं भगवत्युत्कण्ठुलोचनः। तब भृगु महाराज के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है और अपना पूर्ण जो है वृत्तांत उन्हें श्रवण कराते हैं कि मैं इसलिए जो है यहाँ पर आया था, और सभी देवों में जो है श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं। ऐसा आकर के सभी ऋषि मुनियों को जो है भृगु जी महाराज बताते हैं, यज्ञ जो है परिपूर्ण होता है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि प्रभु की जो 16,000 रानियां हैं, 16,008, वो आपस में भी कभी कभी जो है विचार विमर्श करती हैं, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करके विविध प्रकार के जो है पशुओं को, पक्षियों को, प्रकृति को तरह तरह के उलहने प्रदान करती। चकवा चकवी के लिए कहा, समुद्र के लिए कहा, जल के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए, सभी के लिए उलहने का जो है वर्णन है कि भाई जैसे आपको जो है तकलीफ हो रही है तो हम लोग जो है जब पुरानी बातों को स्मृति करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमको भी दुख होता है वियोग में, लेकिन आप जो है इस तरह सतत जो है चलते रहते हैं। तो सबसे पहले कुररी का वर्णन किया है कि पद्मनाभ हरि ने आनंद पाकर के सभी रानियां सरलता से युक्त होकर
विरहमयी लीलाओं का जो है स्मरण करती हैं और विरह लीला का स्मरण करके वो जो है ओलहना प्रदान करती हैं कि कुररि विलपसि तुम बीत निद्रा नशेषे स्वपति जगति रात्रान्मीश्वरो मुक्तबोधः। अर्थात वो गोपियों वाली स्थिति आ जाती है। विरह अवस्था में किसको क्या कष्ट होता है, तो कुररी को उन्होंने कहा है कि हे सुंदर कुररी, तुम पूरी रात्रि में क्यों रोती रहती हो? घनश्याम सुंदर सैया पर शयन कर रहे हैं और तुम उसमें विघ्न करती हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अरे बहन, ये आनंददायी रात्रि हम अपने प्रियतम के साथ हंसी खुशी से व्यतीत कर रही है और आपकी ये जो आवाज़ आती है उससे हमें कष्ट होता है। इसी प्रकार से चकवी को चकवा को भी कहा है कि नेत्रे निमील यदि नक्तम अदृष्टबंधुस्त्वम रोरवीषि करुणम बत चक्रवाकी। ये चकवी, तुम भी इसी प्रकार से जो है इसका ध्यान करते करते पूरी रात्रि जो है विरह में रुदन करती रहती। समुद्र से कहने लग जाती हैं कि भो भो सदा विनश्नष्टे उदन वल्लभ निद्रो नदीगत प्रजागरः। हे समुद्र, तुम क्यों दिन रात जो है गर्जना करते रहते हो? समुद्र की जो है लहरें आप देखें तो 24 घंटे चलती रहती, आना जाना उनका जो है सतत क्रियाशील रहता है। क्या तुम्हें निद्रा नहीं आती है? क्या तुमको जो है अनिद्रा की बीमारी हो गई है? चंद्रमा से भी कहा है कि आप जो है सौंदर्यवान हैं। त्वं यक्ष्मणा बलवतासी गृहीत इंदो, लेकिन तुम्हारा जो शत्रु है अंधकार तुम्हारे समीप रहता है और उसी कारण तुम मलिन हो जाते। भाई चंद्रमा भी क्षीण हो जाता है, 15 दिन धीरे धीरे कम होते होते एक दिन ऐसा आता है कि पूरी रात्रि चंद्रमा दिखाई नहीं देता। कौन सी तिथि? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से मलय से जो है मर्यानगिरी पर्वत से भी जो है रानियाँ उलहना देती हैं, बादल से उलहना देती हैं। कोयल को भी कहने लग जाती है कि तुम भी रात्रि के समय कुहू कुहू करके कष्ट पहुंचाती हो। भूधर से बादलों से कहने लग जाती हैं, ना चले शिवदस्युदार बुद्धे शिधर चिंत से महार्थमर्थम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नदियों को भी जो है उलहना मिलता है। इस प्रकार से जो है विविध प्रकार के उलहने जो है सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराए हैं। आगे कहने लग जाते हैं कि मैं आपको जो है इस यदुवंश को ब्राह्मणों के द्वारा कैसे श्राप की प्राप्ति हुई, क्योंकि परमात्मा जो है आगे अपनी लीला को समाप्त करना चाहेंगे, इसलिए जो है श्राप मिलेगा और यदुकुल का धीरे धीरे विनाश हो। उसी बात का जो है ध्यान रख करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वसुदेव नंदन, कृष्णेन्दु सर्व विश्वात्मा, शरणागत वत्सल प्रभु जो है मन ही मन विचार करते हैं और कहने लग जाते हैं कि जगति जयति महाधाम। हे हरि, आपने ही उद्धव को, मैत्रेय को ज्ञान प्रदान किया है। मैत्रेय और जो है विदुर की भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लेकिन ये दो उनके विशेष सखा हैं। उद्धव को जो है परमात्मा ने ज्ञान प्रदान किया है। आगे उसका बहुत विस्तृत वर्णन है, हम आप भी उसका श्रवण करेंगे। जैसे ब्रजभूमि में विदुर को उद्धव मिले हैं, उद्धव जी ने ही मैत्रेय जी के पास भेजा है और मैत्रेय ने जो है विदुर जी को जो है भागवत श्रवण कराई। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई और शौनकादिक जो ऋषि हैं उन्होंने नारद जी को श्रवण कराया। और जब दूसरा जन्म व्यास जी का हुआ तो व्यास जी को नारद जी ने बताया, तब भागवत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा हुई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि 7वें दिन राजा परीक्षित को कहते हैं कि धीरे धीरे आपको एक कथा सुनते सुनते 7वां दिन आ गया और कहते हैं कि हे भू, हे राजन, प्रभु की लीला अपरंपार है, वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। जो लीलाएं हमने श्रवण की हैं, जितना भी हमने जो है जाना है, वह तो अभी थोड़ा सा है। चरित्रों में हरि का अवतार हमने जो श्रवण किया है
तो ना सुनाने वाले को कभी जो है पूर्णता लगती है और न कभी सुनने वाले को। नित्य नूतनम नूतनम संभाव्यते, जो भी कथाएं हैं जिस समय हम सुनते हैं उसी समय नई नई हमको लगती है। भगवान का चरित्र हमेशा जो है नूतन मालूम पड़ता है। आगे मैं आपको एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर, हे राजन परमात्मा सत्य के संकल्प से भरे हुए हैं, लीलाएं करते हैं, लेकिन लीलाओं को समेटने के लिए भी कोई ना कोई जो है बहाना बनाते हैं, कोई ना कोई उद्यम ऐसा करते हैं कि जिससे उनकी जो लीलाएं हैं वो समाप्त हो जाएं और अपनी लीला को तिरोहित करने के लिए, अपने वंश को जो है पुनः जो है पूर्ण करने के लिए, हरिधाम में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई बहाना लेते। और ब्राह्मणों के बहाने जो है श्राप दिलाने का मन ही मन विचार किया है परमात्मा ने। राजा परीक्षित ने पूछा कि किस कारण से ऐसा विनाश करना पड़ा, क्यों ऐसी जो है स्थितियाँ आ गईं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार पिंडारक क्षेत्र में चातुर्मास का जो है प्रारंभ हुआ है। 4 महीने के लिए वहाँ ऋषि मुनि पधारे हैं। एक दिन संपूर्ण यदुवंशी कुमारों ने सांब को स्त्री बनाया है, उसकी वेशभूषा स्त्री की बना करके सांब को महात्माओं के पास लेकर के गए हैं और कहने लग जाते हैं कि हे मुनिगणों, ये गर्भवती स्त्री है, आप इसे यह बताएं कि इसके गर्भ से पुत्र या पुत्री क्या उत्पन्न होगी। सभी ऋषि मुनि अंतर्यामी हैं, समझ जाते हैं कि ये हम लोगों का परीक्षण है और परमात्मा की लीला है। उन्हें क्रोध आ जाता है कि एवं प्रत्नबधा सुनयस्तानुचुकुपिता नपो जनयिष्यति भो मंदा मुशलं कुलनाशनम् तच्छ्रुत्वातेति संद्रस्ता विमुच्य सहदोदरं सांबस्योदृशुस्तस्मिन् मुसलं सल्वयस्मकम्। संतों ने कह दिया कि ये तुम्हारी जो है कुल को नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। ऐसा ब्राह्मणों का श्राप सुनकर के सभी यदु कुमार भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, घर आ जाते हैं और सामने के पेट से जब जो है देखते हैं तो जो उनने लपेटा था, रखा था, उसमें से एक मूसल निकलता है। सभी व्याकुल हो जाते हैं। उग्रसेन राजा के पास पहुंचते हैं, आदेश मिलता है। सारी बातें सुन कर के राजा आदेश दे देते हैं कि इसको जो है इतना घिसो कि इसका बिल्कुल जो है पाउडर बन जाए, चूड़ा बन जाए। चूड़ा बना करके उसे समुद्र में फेंकवा देते हैं। लेकिन घिसते घिसते एक छोटी सी नोक बच जाती है, उसे भी समुद्र में छोड़ा है। लोहे का चूड़ा जो है लहरों के आने से धीरे धीरे किनारे में लग जाता है और उसी के बड़े बड़े जो है पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं, सरकंडे बन जाते हैं। और वह जो कील समुद्र में डाली थी उसे एक मछली जो है निगल जाती है और मछुआरा जब उसे लेकर के आता है तो उसमें से मिली हुई कील को एक बहेलिए को दे देता है, जो उसे लेकर के अपने बाण की नोक में लगा लेता है। और वही जो है कील, वही बाण यादवों के विनाश का कारण, प्रभु की जो है लीला को समाप्त करने का कारण बनता है। वही बाण जो है उस बहेलिया का जब परमात्मा सुधाम को पधारेंगे तब उनके मुखे में जाकर के लगे। तो निमित्त तो कोई ना कोई बनाना है परमात्मा को। तो सुखदेव जी महाराज जो है कहने लग जाते हैं कि शंखनाद हुआ है। यहाँ पर जो इतनी कथा का श्रवण कराया है और कहते लग जाते हैं कि वसुदेव नारद जी का संवाद हुआ है। 9 योगेश्वर वहाँ आए हैं और 9 योगेश्वरों ने जो है शिक्षा प्रदान की है। ऋषभदेव कहने लग जाते हैं कि ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 को उन्होंने 9 द्वीपों का राजा बना दिया था। बड़े पुत्र जो है चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए थे। 81 पुत्र जो है ब्राह्मण कहलाए हैं, शेष 9 योगेश्वर कहलाए हैं, जिनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिंपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 जो हैं बड़े योगी हैं। और निमि की सभा में जब ये पहुँचते हैं तो निमि राजा ने उनसे प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किए हैं, अलग अलग प्रश्न किए हैं और अलग अलग से जो है ऋषि मुनियों ने उत्तर दिया है। निमि महाराज ने पूछा है कि भागवत धर्म क्या है, संसार में भागवत धर्म किसे कहा जाता है।
ये भी बताएं कि किस धर्म का पालन करने से संसार का बंधन छूट करके इस लोक से तथा परलोक से प्राणी मात्र के लिए सभी जो है भय नष्ट हो जाते हैं। पहले जो है कवि नाम के योगी हैं, वो कहने लग जाते हैं कि काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावः करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ततो। कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, इंद्रियों से, बुद्धिया बुद्धि से, आत्मना आत्मा से और स्वभाव से यदि हम बंधन करें और सभी चीज़ें नारायण को समर्पित कर दें, नारायण को अर्पण करके सभी कार्य करें, तो पूरे प्राणी मात्र जो है बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर्जन्मानि कर्मणा च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत संगः। हरि की कथाएं निरंतर श्रवण करने से व्यक्ति जो है निर्भीक हो जाता है, उसका जितना भी भय है वह नष्ट हो जाता है। प्रेम से भर कर के नृत्य करने से, गान करने से, हास्य करने से, भाव विभोर हो जाने से मनुष्य जो है कई बार मूर्छित होकर के जो है गिर जाते हैं। परमात्मा का स्मरण करते करते मूर्छित भी हो जाते हैं, कभी कभी लज्जित होकर के परमात्मा को पुकारते हैं, वासुदेव माधव दयालु आप हमको जो है दर्शन प्रदान करें। लेकिन उसमें महत्व रहता है संग का। यदि कुसंग छूट जाए तो सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, और सत्संग आते ही मनुष्य के अंदर भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। निमि महाराज ने दूसरे योगेश्वर से पूछा है कि परम भक्तों की पहचान क्या है, हम कैसे जानें कि ये भक्त हैं, इनके अंदर अच्छे लक्षण हैं। तो भक्तों के लक्षण, उनका आचरण, उनकी बोलचाल, उनकी जो है चलना क्रिया आदि आप जो है हमें श्रवण कराएं। योगेश्वर कहने लग जाते हैं कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्मन्येन भागवतोत्तमः। वही भक्त जो है श्रेष्ठ है, परम भक्त है, जो सभी प्राणियों को एक भाव से, एक समान सत्यता के भाव से जो है देखता है, ना किसी की उपेक्षा करता है और ना किसी की अपेक्षा करता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से प्रेम करता है। राग और द्वेष दोनों से जो है मुक्त रहता है। सभी के प्रति उसके भाव जो है एक जैसे होते हैं, वह जो है परम भक्त कहलाता है। भक्तों की अर्चना करने से भी जो है प्रभु की अर्चना के समान जो है फल की प्राप्ति होती है। भक्तों का अनादर करने से भी प्रभु का अनादर होता है। जन्म, कर्म, आश्रय, वर्ण, जाति, भेद, इन सब का स्नेह जो है जिसके अंदर से दूर हो जाता है, वो सभी जो है हरिजन कहलाते हैं, वो परमात्मा के जन कहलाने लग जाते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि नबी महाराज ने आगे पूछा है कि आप मुझे भगवान के चरित्र रूपी पीयूष का आप जो है पान कराएं। मैल को मिटाते हुए हरि की कथा आपका सुनते सुनते जो है मेरा हृदय परिपक्व हो गया है। और कहने लग जाते हैं ये त्रिगुणात्मिका शक्ति कैसे जो है हमसे दूर रहे, उसका एक उपाय बताएं। योगेश्वर कहने लग जाते हैं कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सा निमित्तानि देहवृत् तत्तत् कर्म फलं गृह्णन् भ्रमति हो सुखेतरम्। आसक्त भावना को छोड़ करके, कर्म वासना को छोड़ करके जो मनुष्य कर्म करता है, भगवान की सेवा करता है, पूजा करता है, भक्तों की सेवा करता है, अर्चना करता है, तो उसके सभी जो है आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। गृह को, द्रव्यादि को त्याग करके जो गुरु चरणों में जाकर के भगवान का जो है स्मरण करता है, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके, सत्संग करके, मित्रता, दया, विनम्रता, स्वाध्याय और सरलता आदि चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, उसे ही परमात्मा के दर्शन होते हैं।
सर्वात्मनेश्वरान्वीक्षं कैवल्यो अनिकेततां विविक्ति चीरोसनम संतोषम येन केनचित्। और इसमें जो संतुष्टि है, संतोष है, वह सबसे बड़ा श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि संतुष्ट रहने से हमें तरह तरह की जो है चिंताएं व्याप्त होती हैं। हमारे अंदर का जो विवेक है वह शून्यता की ओर बदल जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि कीर्तन आदि करना, भजन आदि करना, यज्ञ करना, दान देना, मंत्रों का जप करना, ये चीज़ें करते करते भी हमेशा सदा भगवान का अजपा जप करते रहना। माला नहीं है तो भी जो है भगवान का जप किया जा सकता है। कई आप संतों को देखते हैं कि जो है उनके हाथ में माला नहीं रखती, कुछ लोग जो है माला रखते हैं, लेकिन बिना माले के भी जप किया जा सकता है। आप अपनी क्रियाओं को कर रहे हैं, भोजन बनाने वाला भोजन बना रहा है, दूसरे काम करने वाला दूसरे काम कर रहा है, लेकिन यदि आप जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसका नाम तो आप जो है जपते रहते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमः शिवाय, गुरुवे नमः, सीतारामाय नमः, रामचंद्राय नमः। तो आप कैसे भी बोल सकते हैं। आपको गायत्री मंत्र याद हो गया तो आप गायत्री मंत्र सतत बोलते सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपके मन के अंदर वह मंत्र चलता रह सकता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि मन तो केवल एक ही जगह लगता है ना। वाणी तो आपकी कई तरह के काम करती है, तो वाणी से काम होते होते भी आपका मन आपकी जो है शक्ति को बढ़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान करता रह सकता है। इसीलिए कहा है कि 24 घंटे आप जो है सतत निरंतर परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन कहना बहुत सरल है और करना उतना ही कठिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि कर्म जो है परमात्मा के द्वारा जो है निर्धारित हैं, और उन्हीं के जो है अनुसार जो है सारी क्रियाएं चलती हैं। और वेद भी उन्हीं का गान करते करते अंत में कहते हैं ना इति नेति नेति इति कहीं श्रुतियाँ, कि नेति नेति जो है श्रुतियाँ वेद कहने लग जाते हैं कि परमात्मा का चरित्र इतना नहीं है, अर्थात और भी है। पुराणों में जो है श्लोकों की संख्या लगभग 4 लाख आगे आएगा वर्णन, 18 पुराण है। तो इतने श्रीमद्भागवत में 18,000 श्लोक, इससे अधिक भी मात्रा में दूसरे पुराणों में 18 पुराणों की संख्या मिला देते तो कम से कम लगभग 4 लाख संख्या हो जाती है। अब हम वहाँ विचार करें कि इतने श्लोक से किसी को संभव नहीं होगा। एक जीवन में कई जीवन चले जाएंगे तो भी संभव नहीं। तो इसलिए प्रभु अनंत, उनकी कथाएं भी अनंत, चरित्र भी उनके अनंत हैं, जिनको तो कभी मनुष्य पार नहीं पा सकता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि छठे जो है श्रवण नाम के आवित्र होत्र योगी हैं। और उन्होंने कहा है कि हे निमि, हे महाराज, कर्मयोग तो बड़ा दुष्कर है। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः, वेदस्योचेतुरात्मत्वात् तत्तमुह्यन्ति शूरयः। कर्मयोग, कर्म करना कठिन कहा। काम किसी को करने के लिए कोई भी जल्दी कहाँ तैयार है, काम सभी करते हैं, लेकिन किसी के कहने पर उद्यत नहीं होते। जब हमारी इच्छा होगी तो कर लें। लोग कहते हैं हम चाहें तो कर लें, अब क्यों नहीं चाह रहे हैं वो तो वो ही जान सकते हैं, ईश्वर भी नहीं जान सकते। हम अभी बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम अपना कर लेंगे, जब चाहेंगे तब कर लेंगे। अब क्यों नहीं करना चाहते ये तो वही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। तो सुखदेव जी महाराज कर्णन कहते हैं कि इसमें तो बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। कर्मयोग ऐसा सूत्र है, और अज्ञानी की तो बात ही नहीं है, वो तो कर्मयोग के जाल में फंस जाते हैं। अतः वेद जो है वर्णित हरि की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से जो पूजन की जाती है वह ज़्यादा पवित्र होती है, वह मन को पवित्र बनाती है। सकाम भक्ति जो है आपको जो है कष्ट का कारक भी बन जाती है। कामना रहती है, भक्ति किया 1 दिन 2 दिन महीना और पूर्ण नहीं हुआ मन का विचार, मन की इच्छा, तो क्या हो जाएगी? अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। चलो भगवान की पूजा करने से, माला जपने से, पाठ करने से कुछ नहीं मिला। अब आपने कैसे जपा, क्या नियम लिए, इच्छा तो आपकी बहुत बड़ी थी,
लेकिन काम बड़ा हुआ कि नहीं हुआ ये कौन जानेगा। आपने इच्छा जो है इतनी बड़ी रखनी और पूजन यदि आपकी कम हुई तो कैसे संभव। इतना बड़ा पात्र लगा दिया और चूल्हे में आग जो है थोड़ा सी लगा तो 4 घंटे में भी पानी तक गर्म नहीं होगा, भोजन पकना तो दूर। इसी तरह जो है भक्ति में भी बहुत सारे जो है बंधन हैं कि सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि परमात्मा का जब भी आपको जो है ध्यान करना हो, चिंतन करना हो तो अपने जो है शरीर को भी परमात्मा के स्वरूप में बनाना है, सर्वांग में परमात्मा का चिंतन करना है। देवो भूत्वा देवम यदि, देवताओं के समान आपको पवित्र बनना पड़ेगा, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपकी भक्ति जो है वह फलदायक बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम आप जिस अवस्था में जैसे भी हैं स्मरण करने लग जाते हैं, लेकिन अपनी इच्छा जो है वही रहती है कि हमको मिलना वही चाहिए जो हमने सोचा। तब दोनों में भेद हो गई। यदि आप अच्छी चीज़ चाहते हैं तो पहले अच्छा बनिए, अच्छा बन करके देवम भूतवा देवम यदि, आप देव पहले बनिए। उस तरह के विचार अपने अंदर लाइए, सात्विकता को लाइए, शुद्धता को लाइए, पवित्रता को लाइए और फिर उसके बाद भगवान का स्मरण करिए तो परमात्मा की जो भक्ति है वह आपकी पूर्ण होगी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि भगवान के अंग उपांग पार्षदों में अर्चना जो है करने से भी जो है हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। भगवान की पूजन के अर्चना के प्रकार बताए हैं कि कई प्रकार से भगवान की हम आप पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, राजोपचार पूजन, कई प्रकार की पूजन के प्रकार हैं। मंत्र बहुत हैं वेदों में, स्मृतियों में, पुराणों में। यदि मंत्र बोल करके आप जो है पूजन करेंगे तो जो पूजा 5 मिनट में होगी वो जो है घंटों में बदल जाएगी। दूसरे वेद को भी ले लिया, तीसरे वेद को भी ले लिया, चौथे वेद को भी यदि आपने मंत्रों में लगा लिया, सभी में मंत्र हैं। तो गणेश जी एक ही हैं, गणेश जी के 4 मंत्र यदि आपने बोले तो 4 गुना पूजा बढ़ गई। उपासना के मंत्र तो सभी जगह हैं। आपने वेद के मंत्र बोले, फिर हमको विचार है भाई चलो हम पुराण के भी मंत्र बोलें। तो आप बोलेंगे, जितने ज़्यादा मंत्र बोलेंगे, जितने ज़्यादा प्रकार से पूजन करेंगे, एक एक देवता की आप घंटों 2-4 घंटे पूजन कर सकते हैं। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं किसी प्रकार से सर्वेश्वर की अर्चना करना, उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना। और एक भक्ति वो भी है मानसिक कि कुछ नहीं चढ़ाना है, केवल मन से जो है पूजन कर लेना है। लेकिन मानसिक भक्ति वो तो वही हो गया ना कि जैसे विचार कर लिया कि अब हमारे पास भोजन आ गया और हमने भोजन कर लिया, तो क्या ऐसा सोचने से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो जैसे अपने को उदर पूर्ति के लिए पूरी क्रियाएँ करनी है, उसी तरह भगवान के लिए भी आपको एक बड़ी आधी में बुनियाद आप थोड़ा सा समय निकालें। और 1 घटी का मतलब ये है कि 24 मिनट। घड़ी का जो है वो भी है, सेकंडों में भी आता है, लेकिन जो है शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार तो 1 घटी आधी में बुनियाद, तो करते करते 6 मिनट बन जाएंगे। तो हम आप 1 मिनट भी भगवान का नाम कहाँ, जल चढ़ाते चढ़ाते मुश्किल से 10-20 सेकंड में काम पूरा हो जाता है। लोटे में पानी भरा और भगवान को चढ़ा दिया, 10 से 20 सेकंड जाते, क्षण 2 क्षण लगते हैं, लोटा पूरा खाली हो जाता है। सूर्याय नमः बोलें तो शायद 2-3 बार 4 बार बोल पाएंगे, और यदि गायत्री मंत्र शुरू कर दिया तो उसको पूर्ण होने में तो मन थक जाएगा, इतनी देर लगती है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी देर तक कौन रुकेगा पानी चढ़ाने। तो भक्ति में इस तरह के जो है विविध प्रकार के, तो इसको कहा है कर्मयोग। तो कर्मयोग में बहुत सारी जटिलताएँ हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि नबी महाराज ने आगे प्रश्न किया है कि भगवान के जो है और भी चरित्र आप श्रवण कराएँ। योगेश्वरों ने भगवान के अवतार की कथा का वर्णन किया है। हम आपने भी जो है भगवान के जो है अवतारों की कथा श्रवण की है। उनके स्वरूप का वर्णन किया है कि परमात्मा प्रत्येक युगों में अलग अलग जो है रूपों में आते, कभी श्वेत रूप बनाते, कभी कृष्ण रूप बनाते, अलग अलग रूपों में आते हैं। कि निमि महाराज ने अंतिम प्रश्न किया है और करभाजन योगी ने जो उत्तर दिया है कि हे मुनिश्रेष्ठ,
प्रत्येक युग में प्रभु का नाम अवतार वर्णादि आप हमको वर्णन करें, पूजा का विधान भी वर्णन करें। कहने लग जाते हैं कि हे मिथिलेश, चारों युगों में प्रभु के 4 रूप हैं। सतयुग में प्रभु ब्रह्मचारी बटु बन करके जो है श्वेत वर्ण से चतुर्भुज रूप में अवतार लेते हैं। उनका जो है समय तपस्या द्वारा मानव की उनकी उपासना करके, और सतयुग जब रहता है तो नर उनके हंस सुवर्ण वैकुंठ आदि के नामों से उनका गान करते। लेकिन वही परमात्मा जब त्रेता युग में जन्म लेते हैं तो त्रेतायाम रक्तवर्णौसौ चातुर्बाहु त्रिमेखलः हिरण्यकेशवस्त्रात्मा सृगवाद्युपलक्षणं विष्णुर्यज्ञः प्रश्निगर्भः सर्वदेवोपक्रमः प्रकाकपिर्जयन्तश्च उरुगाश्च इति ह्रियते। त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता हो जाती है। वहाँ पर परमात्मा लाल वर्ण में चतुर्भुजधारी माधव विष्णु यज्ञ के रूप में, सर्वदेव के रूप में आदि विभिन्न नामों में जो है उत्पन्न होते हैं। और जब द्वापर युग आता है तो पीताम्बरधारी परमात्मा अपने स्वरूप को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि रूपों में जो है अवतरित हो जाते हैं। और जब कलयुग आएगा तो कृष्ण वर्म रूप में परमात्मा का अवतरण होगा। अभी तो कलयुग चल रहा है, इसके तो कई लाखों वर्ष भी बाकी है। हमारा आपका जीवन तो 100 साल का शास्त्र मानते हैं कि भाई 100 साल, लेकिन 100 से ज़्यादा वाले भी हम आपसे कभी कभी टीवी में दर्शन करते हैं। 2-3 लोग तो हमारे भी परिचय के हैं जो 100 से ज़्यादा हो गए, 104, 5 में चल रहे, यही शांतापुर में रहते, एक हारडे में ही रहते, एक यहीं जो है वैद्यराज से आपके कोल डोंगरी में, तो 102 के हुए थे एक कोरोना काल में। तो 2 साल में तो देखिए अम्मा जी से भी हमारे आपके लिए सीखने लायक बातें हैं कि आज 58 साल की होने के लिए जो है पूर्ण हो रहा है, फिर भी जो है हम आपके लिए कितना अनुकरणीय कि आज भी स्वस्थ हैं और ऐसे ही स्वस्थ बनी रहें। यही हम आप सब जो है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह की जो है उनको जो है दीर्घायु भगवान प्रदान करें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, इस प्रकार से 9 महात्माओं ने निमि को विविध प्रकार से उपदेश दिया है। निमि महाराज जो है प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, 9 योगेश्वरों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं, पूजन करते हैं। ऋषिगण जो है वहाँ से अपने जो है स्वर्गादि की तरफ विदाई कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि आगे जो है प्रभु के भी स्वधाम गमन की तैयारी चलती है और परमात्मा विचार करते हैं कि अब मुझे जो है अपने इस वंश का, इस कुल का, खानदान का जो है समापन कर देना चाहिए और उसके बाद में जो है मुझे जो है स्वधाम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा विचार चलता है, कभी जो है उनके प्रिय मित्र सखा उद्धव जी का आगमन होता है और उद्धव जी के साथ जो है भगवान कृष्ण की जो बातचीतें होती हैं वही उद्धव गीता के नाम से जानी जाती है। तो परमात्मा ने उद्धव जी को विविध प्रकार से उपदेश दिया है। परमात्मा के पास जो है पहुंच करके उद्धव जी कहने लग जाते हैं कि हे योगेश्वर, मैंने आपको श्लोक जाने की कामना जान ली है कि आप अपने जो है स्वधाम में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके बिना मैं कैसे यहाँ रहूँगा। ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवो त्यक्तुं समुत्सहे नाथो स्वधामो नयमामपि। हे प्रभु, आप अपने साथ मुझे भी स्वधाम लेकर के चलें, यही मैं आपसे अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे यहाँ छोड़ करके ना जाएं। परमात्मा कहने लग जाते हैं ये असंभव जो है संभव नहीं हो सकता है, ये तो मेरी माया का काम है। और श्री कृष्ण भगवान 24 गुरुओं के माध्यम से, दत्तात्रेय जी के माध्यम से उद्धव जी को ज्ञान प्रदान करते हैं और कहने लग जाते हैं कि यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायैव मनोमयम्। जो मनुष्य मन के अनुकूल इंद्रियों के विषय में फंसता नहीं है, इंद्रियों के अनुकूल आचरण नहीं करता है, इंद्रियों को अपने बस में रखता है, वही जो है ज्ञानवान माना जाता है। जिसके चित्त में
ज्ञान होता है, भक्ति होती है, वैराग्य होता है, वही भगवान का दर्शन करने में समर्थवान बनता है। परमात्मा ने कहा है कि हे उद्धव, अहंकार को छोड़ना है और अवधूत वेश धारण करके त्यागी बन करके, त्याग मतलब मन का त्याग, वस्त्र का त्याग, भूमि का त्याग, घर का त्याग, अन्न का त्याग, ये तो सब संभव है, लेकिन मन के अंदर जो वासना है, इच्छा है, उसको धीरे धीरे कम करना ही त्याग है। त्यागने का मतलब नहीं भूखे रहना, भूखे कोई रह नहीं सकता, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, लेकिन जो है शास्त्रों में कहा कि भाई मन का त्याग मतलब जो रसना है, अपनी जीव है, खाने के लिए विविध प्रकार के व्यंजन मांगती है, शरीर विविध प्रकार के जो है आभूषण मांगता है, उनका धीरे धीरे जो है त्याग करना है। भाई यदि आप तो 2-4 वस्त्रों से चल जाए तो फिर 2-4 शौक क्यों रखे, उतने से भी काम चल सकता है। समय समय पर उसका जो है संग्रह करें, तो अति संग्रह का जो है परित्याग करना ही त्याग है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि दत्तात्रेय के माध्यम से 24 गुरुओं का वर्णन किया है कि पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, मधुमक्खी, शहद, हिरण, मछली, पिंगला, कुरर, बालक, कुमारी, कन्या, सर्प, मकड़ी, भृंगी, हाथी, इनसे 24 प्रकार के गुरुओं से दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ग्रहण की है। उसी का वर्णन जो है परमात्मा ने किया है। सुखदेव जी महाराज यहाँ राजा परीक्षित को बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि पृथ्वी से सहनशीलता सीखो, वायु से शुभाशुभ जो गंध है उसका ज्ञान ग्रहण करो। जब हवा चलती है तो नहीं सोचती कि यहाँ जो है खराब जगह है और इस हवा को नहीं ले जाना है, वो वहाँ की भी हवा ले जाएगी, जहाँ फूलों की खुशबू है उस हवा को भी लेकर के जाएगी। जल से जो है शुद्धता के भाव को सीखा है, अग्नि से सभी चीज़ें भस्म करने का भाव सीखा है। अग्नि में जो है कोई भी चीज़ आप डालेंगे नष्ट होगी। बहुत अग्नि जल रही, वो पानी भी जाएगा तो पानी भी अपना प्रभाव वहाँ नहीं दिखा पाएगा, पानी भी जो है शुष्क बन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने कबूतर से भी शिक्षा ग्रहण की है, अजगर से शिक्षा प्राप्त की है। अजगर जो है कहते हैं ये तो पड़ा ही रहता है, कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, अजगर करे न काम, कोई काम नहीं करता, फिर भी सबके दाता राम, उनका भी पेट भरता है, कोई ना कोई जीव आ जाता है और उसका वो भक्षण कर लेते हैं। चलो जी आ गए, और अच्छा बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समुद्र से भी शिक्षा ग्रहण की है कि सतत जो है क्रियाशील रहना, 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी ना रुकना, हमेशा जो है कुछ ना कुछ उद्यम में लगे रहना। इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने समुद्र से ग्रहण की है। पतंगे से समर्पण की शिक्षा ग्रहण की है। पतंगे को ये पता है कि ये आग है और यहाँ जाऊँगा तो मेरा जीवन नष्ट होगा, लेकिन उसका तेज उसे इतना आकर्षित करता है कि जहाँ ज्योति जलती होगी, आप दीपक जला के रखेंगे, वहीं जो है उड़ते उड़ते जो है पतंगे आ जाएंगे। तो समर्पण का भाव जो है उनसे ग्रहण किया है। मधुमक्खियों से कहा है कि भाई संग्रह करो, लेकिन एक न एक दिन अपना परित्याग करो। मधुमक्खियाँ अच्छा रस लेकर के आती हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं और उसमें जो शहद मिलता है वो दूसरे जीव जो है उसका भक्षण करते हैं। हाथी से भी मैंने जो है यह शिक्षा ग्रहण की है कि किसी भी जो है शक्ति को, स्त्री को स्पर्श ना करना। इस प्रकार से उन्हें उपदेश दिया है और कहने लग जाते हैं कि मछली से मैंने सीखा है कि स्वाद का जो है पीछे दौड़ना नहीं है, जीव के स्वाद पर ना चलें। जीव का स्वाद जो है पूरे शरीर को बिगाड़ता है। जीव का दूसरा नाम शास्त्र में, संस्कृत में रसना है। क्या है? रसना। और आजकल अभी गर्मी आती है तो रसना के बिना काम चलता नहीं। पीने वाली भी रसना आ गई, थोड़ा सी डाल दो तो पानी जो है रसयुक्त हो गया, मीठा बन गया। और आजकल तो ऐसे ऐसे केमिकल आ गए छोटे छोटे, थोड़ा सा डाल दें एक बूंद भी तो पूरा पानी मीठा बन गया। अब आप विचार करिए कि उसमें कितना केमिकल होगा, और उस पानी को आपने मीठा तो बना लिया,
मीठापन ने पी भी लिया। इसलिए तरह तरह की घटनाएं हम आप सुनते रहते हैं। आयोजन हुआ, सबने ये खाया, ये पिया और ये घटित, उसका कारण वही। तो वो थोड़ा सा भी विकृत हो गया, खराब हो गया, तो ऐसी घटना घट जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैंने जो है वैश्या से भी ग्रहण किया, ज्ञान लिया है कि आशा बलवती राजन, आशा रखनी है, और आशा आप रखेंगे तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। लेकिन आशा जो है वो आपको अच्छी रखनी है, व्यसनों की नहीं रखनी। सत्य जो है आशाएं रखें। इस प्रकार से जो है कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि सबसे मैंने कुछ ना कुछ ज्ञान प्रयाप्त किया है। 17वां जो है गुरु बनाया कुरर को, और उससे जो है कुरर नाम का एक पक्षी है, बाज पक्षी के सदृश है, उससे जो है त्याग की भावना को मैंने ग्रहण किया है। 18वां जो है गुरु बनाया एक कुमारी कन्या को, और कन्या से जो है ये शिक्षा ग्रहण की है कि कन्या के लिए उपदेश दिया कि भाई यदि हाथ में चूड़ियाँ हैं और कोई चीज़ बनाएंगे करेंगे तो आवाज़ होगी, तो धीरे धीरे जो है बालिका सभी चूड़ियों को उतार देती कि आए हुए मेहमानों को ये ना पता चले कि घर में खाने के लिए साधन नहीं है और मुझे अभी जो है उसकी तैयारी करनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है कुमारी कन्या से जो है मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है, और बालक से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सभी के प्रति वह समभाव रखता है। छोटा सा बालक होगा, सभी के लिए वह एक जैसे दृष्टि से देखेगा, उसके लिए सभी माताएं दिखाई देंगी, जो भी उसे अपने गोद में लेगी उसके हाथ वो चला जाएगा। तो बालक से, छोटे से बालक से मैंने जो है समभाव सीखा है। सर्प से मैंने जो है घर ना बनाने का, आश्रय ना ग्रहण करने का ज्ञान सीखा है। मकड़ी से जो है त्याग की भावना मैंने ग्रहण की है। इस प्रकार से भृंगी से मैंने शिक्षा दी है, ग्रहण की है। और 25वां गुरु जो है शरीर को बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 24 तो गुरु उन्होंने बनाए, लेकिन 25वें गुरु को अपने शरीर को माना कि देहोर गुरु मम विरक्ति विवेक हेतुर्विभ्रमतो सत्य निधनम सततायुधरतकम। आप उसको अपना गुरु मानिए। जब तक आपका शरीर है तब तक आप क्रियाशील हैं, शरीर नहीं रहेगा तब आप क्या करेंगे? तो जब तक है, जब तक उसमें आत्मा का वास है, परमात्मा का वास है शरीर, तो शरीर की भी उपेक्षा नहीं करनी है। शरीर का ध्यान कौन रखेगा? दूसरा तो केवल कहेगा समय पे खाना खा लो, समय पे काम कर लो, लेकिन आप नहीं खाएंगे तो किसका उसमें शरीर किसका बिगड़ेगा? दूसरे का नहीं बिगड़ेगा। इसलिए 25वां गुरु उन्होंने अपने शरीर को भी बनाया और कहा कि जो है उसी से शरीर की स्वस्थता से विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, धैर्य और धारणा सब उसी से प्राप्त होते हैं, वैराग्य भी उसी से मिलता है। भाई शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए, चींटी बहुत छोटी सी है, इतना छोटा सा जो है डंक मारती नहीं, लेकिन वो काट के चली जाए तो उसको घंटों तक अपन उसी में फैलाते रहते हैं, उसी तरफ अपना चिंतन होता है। चींटी तो अपना काम करके चली नहीं, सुई इतनी सी नोक आपके शरीर में जरा सा स्पर्श हो जाए तो कितनी जो है कष्टकारी हो जाती है। इसलिए जो है दत्तात्रेय जी ने कहा है कि ये जो सबसे बड़ा गुरु है 25वां, वह आपका शरीर भी है, और इसका जो है पालन पोषण करना आपका पहला कर्तव्य है। तीनत्वे स्माद गुरुर्ज्ञानम सुशितं सुशुस्कुलं ब्रह्म तद्वितीयं वै गीयते बहुधर से भी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने जो उपदेश ग्रहण किया था वह परमात्मा ने उद्धव जी को श्रवण कराया है। उद्धव जी और भी बहुत कुछ परमात्मा से पूछते हैं कि भगवान की अर्चना कैसे की जाती है, उनका उन्होंने वर्णन किया है। भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, श्रवणादि भक्ति, अर्चनादि भक्ति, कामना परक भक्ति, सभी प्रकार के विविध प्रकार के प्रश्न उद्धव जी ने किए हैं। बहुत सारे प्रश्न जो है उद्धव जी के परमात्मा ने दिए हैं। आगे चल कर के सत्संग की महिमा का कथन उद्धव जी को कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि सत्संग करने से मनुष्य को विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग उसे हमेशा करना चाहिए। संग तो करना है, लेकिन संग किसका करना है वो विचारणीय है।
यदि अच्छा संग मिल जाएगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी, और यदि जो कुसंग हो जाएगा तो अवनति हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगे। इस प्रकार से हंस गीता का भी उपाख्यान परमात्मा ने उद्धव जी को प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि उद्धव जी को परमात्मा ने भक्ति की महिमा, ध्यान, धारणा, इनका जो है विचार परमात्मा ने बताया है, विषयों के ज्ञान कराए हैं, विभूति योग का जो है वर्णन किया है, सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी उनका भी वर्णन किया है, चारों प्रकार के वर्णों का अलग अलग वर्णन किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के जो है धर्म बतलाए हैं। हमारे आपके पास जो है समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रख करके हम आप आगे बढ़ रहे हैं। कार्य को जो है पूर्णता की ओर जो है हम आपको चलना है। घड़ी की तरह जो अपन देखते हैं तो ध्यान आता है जो उतना समय हो। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। चारों धर्मों का वर्णन किया है परमात्मा ने, लेकिन गृहस्थ धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म माना है। गृहधन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से चारों जो है वर्णों की पूर्ति का वर्णन किया है कि उससे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों धर्म जो है परिपूर्ण होते हैं। उद्धव जी को परमात्मा ने भक्ति योग का भी वर्णन किया है, नवदा भक्ति का वर्णन किया है, 28 तत्वों का वर्णन किया है, 24 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं उनका वर्णन किया है। अहिंसा, शौच, दम, दया, दान आदि जो है निध्यासनों का वर्णन किया है। गुण और दोष का जो है वर्णन करते हुए परमात्मा जो है सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते हैं, कहते हैं कि भिक्षु गीता का भी परमात्मा ने उद्धव जी को जो है उपदेश दिया है। जैसे अन्न जो है जल में विलीन हो जाता है, उसमें प्रवेश करता है, नाभि से पद्म, उसके द्वारा ब्रह्मादि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से 14 लोक, तीनों भुवन जो है उत्पन्न होते हैं। देह अन्न में, बीज में, अन्न बीज भूमि में, भूमि गंध में, गंध जल में, जल रस में, इस प्रकार से सभी एक दूसरे से क्रम के अनुसार जो एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण किया है। सात्विक, राजसी, तामसी ये तीनों प्रवृत्तियां हैं। पहले गीत का जो है श्रवण कराया है। परमार्थ धर्म का जो है वर्णन किया है परमात्मा ने। योग धारणया काश्चित् आसीनैर्धारणान्वितै तपो मंत्रो सधै कश्चित् दुर्गार्गान् विनिर्गहेत्। वात है, पित्त है, कफ है, ये जो है हमेशा शरीर में अपने आप उत्पन्न होते हैं, इनको कोई उत्पन्न नहीं करता। जो भी आप खाते हैं पीते हैं उससे अपने आप जो है तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। शरीर में कभी वात की अधिकता होती है, वायु विकार हो जाता है, पित्त की अधिकता होती है, गर्मी बढ़ जाती है, सर्दी की जो है प्रवृत्ता होती है, कफ बढ़ जाता है। तो ये तीनों जो है वात, पित्त, कफ शरीर में अपने आप जो है खाई हुई वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए खाने पर भी विचार जो है हमें करना है कि किस प्रकार का जो है हमें खान पान रखना है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, मैं आपको यदुवंशियों के आपसी कलह का वर्णन करता हूँ, अर्थात जो है यदुवंश के विनाश की लीला का वर्णन करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने अपने वंश का उद्धार करने का भाव रख करके स्वयं जो है आपस में उन्हें लड़ाने की योजना बनाई है। और एक समय की बात है कि सभी यादव जो है सभी मिलकर करके प्रभास क्षेत्र में पहुँचे हैं, तीर्थों का दर्शन किया है, लेकिन उन्हें ब्राह्मणों का श्राप मिला हुआ था। तीर्थ में जाकर के भी उन्होंने अनर्गल काम किए हैं, अनुचित काम किए, मदिरादि का पान किया है, नशे वाली वस्तुओं का जो है उन्होंने पान किया है। उनकी मनस्थिति खराब हो जाती है। और सरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धर्मसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिजरुरेकसा। जब उनका मन जो है विवेकहीन होता है तो आपस में पहले तो हाथों से झगड़े करते हैं, फिर जो अस्त्र शस्त्र उनके पास रहते हैं उससे युद्ध करना शुरू कर देते हैं।
उससे भी जब परिपूर्ति नहीं होती, जब सब समाप्त हो जाते हैं, तो समुद्र के किनारे जो निकली हुई वो घास की सरकंडे थे। आप देखेंगे जैसे जो है कुसा को यदि आप जो है जड़ से उखाड़ेंगे उखड़ जाए, बीच में से तोड़ना चाहेंगे तो भले उखड़ कट जाए, टूट जाए, लेकिन हाथ जरूर कट जाए, इतनी तेज उसकी धार रहती है। तो बहुत सारी ऐसी घासें हैं जो कुसा पूजा में करते हैं, तो लकीर पहनाते हैं, हम आपको पूजा में उपयोग करते हैं। लेकिन कुसा को यदि आप जो है लगा हुआ मेड़ में लगा है, वहाँ आप जाएंगे, उसको उखाड़ेंगे तो हाथ जरूर आपका कट जाए। इसलिए लोग जड़ से पकड़ करके उसको उखाड़ते हैं, जड़ से उखाड़ेंगे, फिर उसको पानी में धो लेंगे, फिर उसको जो है हाथ नहीं फेर सकते, उसमें उसकी चीज़ें बनानी है तो उसको पहले जो कोमलता में ला करके सूखा रहता है तो पानी में भिगोते हैं, फिर उसको जो है तोड़ करके उससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं पूजा के उपयोग की। तो सूर्य जी शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि यदुवंशी जो है आपस में इस प्रकार से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। परमात्मा जो है लीला को देखते हैं कि राम समुद्र वीलायाम योगमास्थाय पौरुषम, की सरकंडों से एक दूसरे से मारना शुरू कर देते हैं। युद्ध में उनका जो है वह प्रवास क्षेत्र बदल जाता है। परमात्मा देख करके बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं, बलदाऊ भी जो है प्रसन्न चित्त होते हैं। परमात्मा जो है मन ही मन विचार करते हैं कि चलो अच्छा है, ये आपस में ही अपने अहंकार से अपना विनाश कर लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित परमात्मा जो है वृक्ष के नीचे बैठ करके इस पूरी लीला को जो है देख रहे हैं। प्रभु जो है विराजमान है, उनकी दिव्य झांकी है। लेकिन वही बहेलिए का बाण जो है चलने के लिए तैयार है। वो जो मूसल से बनी हुई जो बाण थी, मूसल जो पूरा करने के बाद जो थोड़ा सा चिन्ह का बना था, जो बहेलिए के पास पहुंचा था, वह भी देखने लग जाता है ये तो कोई चमकीली वस्तु दिखाई दे रही है, परमात्मा के चरणों से चमकते हुए दिखाई देते हैं। और वह जो है अपना बाण छोड़ देता है, भगवान के पैर के दाहिने पैर के अंगूठे में आकर के वह बाण लगता है। दौड़ा दौड़ा बहेलिया वहाँ पहुँचता है, उनको नमन करता है, प्रार्थना करता है कि हे मधुसूदन, आप मेरे ऊपर क्रोध ना करें, मैं तो एक मणि समझ करके मैंने अपना बाण चलाया था। और चरणों का ऋषि और योगी जन ध्यान करते हैं, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। भगवान ने उसे सांत्वना दी है कि ये तो ऐसी घटना घटित होनी थी, मेरी ही है लीला थी, मैंने जो है ऐसा विचार किया था इसलिए घटित हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे तो अपने स्वधाम की तरफ प्रस्थान करना है। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज जो है कहने लग जाते हैं कि परमात्मा अपने स्वधाम की तरफ पधारे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार से परमात्मा ने ब्राह्मण पुत्रों को, गुरु पुत्रों को, अपने भाइयों को प्रभु ने जो है जीवित रखा है और अपना प्रकट शरीर जो है योगियों को शिक्षा देने के लिए है बताया है कि यह शरीर जो है एक ना एक दिन जो है नष्ट होता है। और नष्ट की लीला इसलिए परमात्मा ने जो है स्वीकार की है। प्रभास क्षेत्र में समाचार पहुंचा है और सभी जो है प्रभास क्षेत्र की तरफ चले हैं द्वारिकावासी, और सभी जो है
यदुकुल की कुलांगनाएँ सभी जो है अपने अपने पतियों के शरीरों से जो है बद्ध होकर के प्रभु के जो है धाम में पहुँचती हैं और अपने शरीर का परित्याग करती हैं। इस प्रकार से परमात्मा ने अपनी लीला का तिरोहण किया है, अपने आप में समेट लिया है। अर्जुन सभी श्राद्धादि करके इंद्रप्रस्थ की ओर चलते थे हैं, और जब इंद्र वहाँ से लौट कर जाते हैं, इंद्रप्रस्थ की ओर चलते हैं, अर्जुन जब वहाँ से जाने लग जाते हैं तो वही जो है मार्ग में ही कोल भीलों के द्वारा, बहेलियों के द्वारा लूट लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो शक्ति थी वह छीन हो जाती। परमात्मा अपने स्वधाम को गए, अर्जुन अपने जो है इंद्रप्रस्थ की तरफ चले तो रास्ते में ही उन्हें जो है कोल भीलों ने लूट लिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, आगे मैं आपको कलयुग का वर्णन करता हूँ कि कलयुग में विविध प्रकार के राजा होंगे। राजा जो है अपने अपने कर्मों का कभी कभी परित्याग करते हुए भी दिखाई देंगे, और कलयुग में आदि व्याधि बड़े बड़े कष्ट हो जाएंगे, और कलयुग जो है कली बार ही बार तो काल करे, बिनु अन्न भूखी सब लोग मरे। तो कहा कि कलयुग में बार बार जो है ऐसा अकाल भी पड़ेगा, खराब स्थितियाँ भी आएंगी कि लोगों को जो है भोजन के लिए भी कष्ट की प्राप्ति होगी। कलयुग के राजाओं का जो है वर्णन किया है, राजाओं को चेतावनी दी है, यदि आप अपने कर्म को नहीं करेंगे, प्रजा का पालन ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तो आपकी भी स्थितियाँ राजा के रूप में नहीं रहेंगी। 4 युगों का अलग अलग वर्णन किया है, प्रलय काल की स्थिति का भी वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वेदों में 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। एक प्रलय जो है नैमित्तिक प्रलय है, जो एक दिन में जो है ब्रह्मा जी के शयन करने में समाप्त हो जाता है और मनुष्य की बहुत सारी आयुएं पूर्ण हो जाती है। इसी तरह से प्राकृत विलय है, नैमित्तिक विलय है, परमात्मा के विविध प्रकार के जो है एक नित्य प्रलय की लीला भी बताई है कि प्रतिदिन जो है चीज़ें नष्ट होती हैं संसार से, वो भी एक तरह के जो है प्रलय। लेकिन मनुष्य जब संसार में आता है तो शास्त्र में उपदेश दिया है कि भाई जी, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्या अर्थम च चिंतये। आप जब संसार में आए तो अपने आप को अजर और अमर समझें और विद्या का चिंतन जरूर करें, धन का उपार्जन करें। संग्रह करने को नहीं कहा, धन का उपार्जन। आपका जीवन चलेगा बिना धन के नहीं चलेगा, धन का उपार्जन करें। लेकिन अंत में मेरी मृत्यु होगी, इसलिए धर्म आचरें। धन आ जाने के बाद ईश्वर की भक्ति करें, धर्म का उपार्जन करें। धर्म के बहुत सारे बैठ करके माला जपने ही भक्ति नहीं ना, बहुत सारे धर्म के आचरण हैं। दान भी करना है, यज्ञ भी करना है, दूसरे की सेवा भी करनी है, अपने से बड़े छोटे सबकी सेवा का भाव रखना है। तो सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते हैं, इस प्रकार से जो है कलयुग की स्थिति का वर्णन किया है। राजा परीक्षित ने विधि पूर्वक सुखदेव जी महाराज का पूर्ण पूजन किया है। पूजन करने के बाद सुखदेव जी महाराज उन्हें आशीर्वाद प्रदान करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं। राजा परीक्षित निर्भय हो गए हैं, फिर भी जो है उनके पास कौन पहुंचता है? तक्षक नाग जो है उनको डसने के लिए वहां पर पहुंचता है। सुखदेव जी महाराज चले गए। यहाँ जो है सूत जी शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं और कहने लग जाते हैं कि तक्षक जा रहा था, कभी एक ब्राह्मण देवता उसके पास गए हैं और उनसे पूछने लग जाते हैं। उसने बताया कि भाई मैं जा रहा हूँ राजा परीक्षित को मुझे डसना है। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास कितनी शक्ति है? उसने कहा मेरे पास शक्ति है, मैं पेड़ को भी काट दूँ तो ये हरा भरा पेड़ भी सूख जाएगा। परीक्षण किया। ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं मंत्र मारूंगा और फिर से जो है जीवित हो जाएगा, फिर से हरा भरा बन जाएगा। दोनों में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण देवता तो जो नाग समझ गया शक्तिशाली है, मंत्राधीना तो देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता मंत्रों के अधीन हैं और ये मंत्र ब्राह्मण के पास हैं, जो वेदों के जानकार हैं उनके पास हैं, इसलिए लोग जो है ब्राह्मणों के पूजन करते हैं। तो उसने जो है उसे धन का लोभ दिया ब्राह्मण देवता को।
और तक्षक ने अपने रास्ते से ब्राह्मण देवता को दूर कर दिया और धीरे धीरे जो है राजा के पास पहुंचा। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्प जो है रूप त्याग करके एक ब्राह्मण के वेश में आ जाता है और जो है राजा परीक्षित के शरीर को डस लेता है। सर्प बन करके नहीं आया, उसने वहाँ पर भी जो है अपने रूप को बदला है, ब्राह्मण बन करके आया है। राजा परीक्षित तो सब जानते, उनको इतना ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, उनको ये भास है कि वही है, फिर भी वो जो है ब्राह्मण देवता को कुछ पूछते नहीं, कहते नहीं, और ब्राह्मण बन करके वह जो राजा के पास पहुँचता है, उसे डस लेता है। और जब ऐसी स्थिति होती है संसार में जो है सब हाहाकार की स्थिति हो जाती है, लेकिन देवता जो है आश्चर्य होकर के आकाश से फूलों की वृष्टि करने लग जाते हैं कि भरतवंश जो भूषण राजा परीक्षित थे, आज उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जो ब्राह्मण का श्राप था वह भी परिपूर्ण हुआ है, और सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो परीक्षित ने कथा श्रवण की है उनसे वो मुक्त हुए हैं। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। सूत जी महाराज आगे कहने लग जाते हैं कि आगे मैं जो है एक और आपको जो है 18 पुराणों की संख्या का वर्णन करता हूँ, उसको आप श्रवण कर लें कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु, शिव, लिंग, गरुण, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, बाराह, मत्स्य, कर्म, ब्रह्मांड, ये 18 प्रकार के जो है पुराण हैं। इन सब की संख्या जब मिला देते हैं तो लगभग जो है 4 लाख श्लोकों की संख्या हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं मार्कंडेय ऋषि जो है चिरंजीवी हैं, प्रलय काल में भी जो है जीवित रहते हैं। पूर्ण भागवत की अनुक्रमणिका उन्होंने बताई है। सूत जी कहने लगते शौनकादिक ऋषियों, आपने क्या क्या 7 दिन में श्रवण किया है उसका भी एक बार आप चिंतन करें। और कहने लग जाते हैं कि प्रथम तो आपने प्रभु का निवास हृदय में करें और परमात्मा की छवि अपने हृदय में बैठा करके भगवान का नाम स्मरण करते करते भगवान की कथाओं को पुनः श्रवण करें। पहले दिन आपने जो है ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा सुना, व्यास नारद का संवाद, गंगा पुत्र भीष्म का चरित्र, उनका प्रयाण सुना, हरिद्वारिका का गमन सुना, परीक्षित जन्म का विवरण सुना, विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद सुना। धृतराष्ट्र का जो है आगमन सुना, श्री कृष्ण का समाचार अर्जुन से सुनकर पांडवों का स्वर्ग आरोहण होगा। राजा परीक्षित को दिग्विजय की और कलयुग को दमन करने की कथा सुनी। राजा परीक्षित को श्रृंगी के द्वारा श्राप मिलने पर उनका गंगा तीर्थ पर जाना, सुखदेव जी का आकर के सृष्टि चरित्र समास रूप में बताना, सूक्ष्म रूप में बताना, विदुर और उद्धव का संवाद, सृष्टि का विस्तार, कश्यप और अदिति का जो है संवाद, दिति के गर्भ से सनकादिक ऋषियों को जय और विजय को श्राप की प्राप्ति, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के अवतार, वराह भगवान का अवतार, हिरण्याक्ष का वध, मुनियों के ऊपर संकट आया। दूसरे दिन करदम और देवहूति का विवाह, कपिल भगवान का अवतार, देवहूति को ज्ञान, सांख्य योग का दर्शन, दक्ष और शिवजी का आपस में कलह, सती का शरीर का परित्याग, दक्ष की मृत्यु, दक्ष यज्ञ, नारायण के दर्शन, पृथु का चरित्र, प्रचेताओं की पुरंजान का अपाख्यान, प्रियव्रत ऋषभदेव का चरित्र। तीसरे दिन आपने भरत का चरित्र सुना, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, अजामिल की कथा, प्रभु का नाम, नारद की महिमा और दक्ष का श्राप। विश्वरूप का देव पुरोहित होना, विश्वगुरु का रापद रूप धारण करना, वृत्रासुर की कथा, मरुदगणों की कथा, प्रहलाद का चरित्र, भगवान का जो है पाठशाला में पढ़ने जाना, निशिंग भगवान का प्रकट होना, हिरण्यकश्यपु का वध। चौथे दिन आपने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, शिव का विस्पान, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, देवासुर संग्राम। यहाँ सूत जी कहते हैं कि यदि आपने 7 दिन नहीं बैठे, नहीं श्रवण किया तो एक दिन में एक अध्याय में पूरा वर्णन किया है कि 7 दिन का आख्यान क्या है। तो चौथे दिन का जो है आख्यान कहने लग जाते हैं
कि आगे जो है आपने धन्वंतरी का मोक्ष सुना, वामन अवतार, सुद्युम्न की कथा, मनु कथा, चवन, सुकन्या, नव नाभाग्य की कथा, शौभरी की कथा, त्रिशंकु का चरित्र, हरिश्चंद्र सगर के पुत्रों का चरित्र, रघुकुल का चरित्र, रामलीला का वर्णन, निमि वंश का वर्णन, गंडक की कथा, चंद्रवंश में पुरुरवा का चरित्र, ययाति की कथा, वंश की कथा चौथे दिन आपने सुनी। वसुदेव देवकी के यहाँ जो है परमात्मा का अवतार हुआ, उसकी कथा आपने श्रवण की। कंस को आकाशवाणी ने स्वयं समझाया है। कंस की चिंता उस समय से बढ़ जाती है और पूतना वध, नंदोत्सव हुआ, पूतना वध हुआ, सकटासुर तृणावर्त दुष्टों का जो है मोक्ष किया परमात्मा ने। यशोदा को जो है विश्वरूप के दर्शन दिखाए, माखन चोरी लीला की, ऊखल मंथन, गोकुल छोड़कर वृंदावन गए, वहाँ बकासुर, वत्सासुर, अघासुर आदि का विनाश किया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, धेनुकासुर, कलीनाग का जो है चरित्र सुनाया, दावानल से रक्षा की, प्रलंबासुर की मुक्ति, वेणु गीत, चीरहरण, महारास, मथुरा को चतुर्वेदियों पर जो है परमात्मा ने कृपा की है, गोवर्धन धारण की लीला की है, इंद्र सुरभि सभी को दर्शन दिया है, वंशी नाद किया है, ब्रजंगनाओं को वंशी की ध्वनि सुनाई है, लज्जा को तोड़कर सभी गोपियाँ वहाँ पर पहुँची हैं, भगवान ने महारास किया है, प्रभु का अंतर ध्यान हुआ है, गोपियों ने विलाप किया है, गोपी गीत का वर्णन किया है, केसरी व्योमासुर आदि के जो है वध की कथा है, गोपियों का रुदन हुआ है, अक्रूर जी वहाँ पर गए हैं, उन्हें सांत्वना दी है, कुब्जा पर कृपा की है, धनुष भंग किया है, कुवलिया पीड़ आदि को नष्ट करने के बाद जो है कंस को जो है सधाम पहुँचाया है। इस प्रकार से भगवान का उज्जैन जाकर विद्याधन करना, गुरु के पुत्रों को उन्हें प्रदान करना, उद्धव को गोपियों के पास भेजना, भ्रमर गीत, कुब्जा के गृह जाना, अक्रूर का हस्तिनापुर गमन करना, 5वें दिन की कथा आपने सुनाई है। छठे दिन आपने जरासंध द्वारा सैन्य लेकर मथुरा पर चढ़ाई, भगवान का कालियवन को मरवाना, रण छोड़कर परमात्मा को भागना, रुक्मणी हरण, प्रद्युम्न जन्म, स्मंतक मणि, 16,000, प्रभु के विवाह, अनिरुद्ध के प्रथम विवाह में रुक्मी का वध, उषा निरुद्ध का चरित्र, बाणासुर, शिव से भगवान का समर, नृगों का उपाख्यान, बलराम जी का ब्रजगमन, शंबासुर का वध, नारद द्वारा प्रभु की गृहस्थी के दर्शन, भीम के द्वारा जरासंध का आपने वध कराया, राजसूय यज्ञ पूर्ण किया, शालोका से सुपाल का वध किया। 7वें दिन आपने सुदामा चरित्र, सूर्य नारायण, सूर्य ग्रहण की कथाएं, ब्रजवासियों से प्रभु का मिलन, देवकी की वसुदेव श्रुत वेद, बहुलास्व आदि जो है देवों का चरित्र, प्रभु के वंश को विप्रों का श्राप, नारद वसुदेव संवाद, 9 योगेश्वरों की कथा, उद्धव गीता, भिक्षु गीता, सांख्य योग, ऐल गीत, उद्धव गवन, यदुकुल का विनाश, प्रभु का अपने स्वधाम जाना, कलयुग का वर्णन, भूत चेतावनी, ब्रह्मोपदेश, परीक्षित का जो है शरीर त्यागना, वेद शाखाओं का वर्णन, मार्कंडे जी का कथन। इस प्रकार से 7वें दिन आपने सब श्रवण किए हैं। सूत जी महाराज कहने लग जाते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, अंत में आप जो है एक श्लोक का उच्चारण करें, उसका नाम स्मरण करें। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा का हम आप यहाँ पर जो है समापन करेंगे। सूत जी महाराज कहने लग जाते हैं, हम आप भी उसको बोलेंगे। अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवत का, एक श्लोक के 4 हिस्से बना करके बोलेंगे, आप भी उसे जो है पुनः जो है बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः, नो दुःखशमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। तुलसी बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। द्वारिकाधीश की। गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की। श्रीमन्नारायण